मैं यहाँ पे डॉक्टर की दुकान पे बोतल चढ़वा रही थी। एक दो लड़के आए, उन्हें हम जानते नहीं है, मुंह बांधे हुए थे, एक हेलमेट लगाए हुए था। उन्होंने सीधा सीधा आके एकदम तमंचा हम लोगों के ऊपर तान दिया आके। कहा जाता है कि यूपी में कानून व्यवस्था का राज है, यहाँ अपराधी थर-थर कांपते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि हालिया घटनाओं से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। भले उत्तर प्रदेश सरकार सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर कितनी भी बड़े-बड़े दावे कर ले, लेकिन मैनपुरी में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि हाल ही में बीजेपी से सभासद निर्वाचित हुई मुस्कान किन्नर पर फायरिंग की कोशिश हुई, और वो भी भीड़-भाड़ वाले इलाके में। गनीमत ये रही कि इस दौरान मुस्कान बाल-बाल बच गई और घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के गोपीनाथ बस अड्डे के पास किन्नर मुस्कान श्रीराम क्लिनिक पर दवा लेने गई थी। जब वो लौटने लगी तो बाइक सवार दो बदमाशों ने मुस्कान किन्नर पर तमंचा तानकर फायरिंग कर दी। लेकिन अब इसे आप मुस्कान किन्नर की किस्मत ही कह लीजिए कि तमंचे से फायर ही नहीं हुआ। इतने में मुस्कान किन्नर ने हिम्मत दिखाते हुए उन बदमाशों के ऊपर स्टूल दे मारा। लोगों की भीड़ जमा हो गई। अपने को घिरता देखकर बदमाश फायरिंग करते हुए बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एक हमलावर को पकड़ लिया गया। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है कि आखिर मुस्कान किन्नर पर इस जानलेवा हमले का कारण क्या है। आपको बता दें कि मुस्कान किन्नर ने हाल ही में हुए निकाय चुनाव में भाजपा के टिकट पर सभासद पद का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। मुस्कान ने प्रशासन से अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। मुस्कान किन्नर, क्या हुआ था आपके साथ अभी यहाँ पे? मैं यहाँ पे डॉक्टर की दुकान पे बोतल चढ़वा रही थी। एक दो लड़के आए, उन्हें हम जानते नहीं है, मुंह बांधे हुए थे, एक हेलमेट लगाए हुए था। उन्होंने सीधा सीधा आके एकदम तमंचा हम लोगों के ऊपर तान दिया आके। वो तो चला नहीं, खैर हो गई। मेरी अच्छाई है कि मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ, तो उसकी वजह से कौन क्या लोग हुआ थे, कुछ पता ही नहीं है अभी कौन लोग थे। उनकी बाइक यहाँ खड़ी है तो मैं एकदम स्टूल उठा के मैंने मारा उनको। तब वो भागे एकदम उधर की साइड में। फिर उन्होंने वहाँ जाके नीम के पास फायर किया तो दोनों फायर की वो फुक्कल उनको मिल गई है। पुलिस को मिल गई? हाँ, और एक बाइक छोड़ के गए अपनी। किस जगह की ये घटना है? जय गोपीनाथ अड्डा की जो पास के चेयरमैन के बगल की। वहीं अब इस मामले पर पुलिस की तरफ से बताया गया कि इस घटना के पीछे का कारण मुस्कान किन्नर का ड्राइवर गौतम बताया जा रहा है। वो मुस्कान का बहनोई है। ड्राइवर की बहन और बहनोई का विवाद चल रहा है और इसी को लेकर कोई बातचीत हुई थी और वो भी गहराई से इसकी जानकारी की जा रही है। और भी गहराई से इस मामले में जांच की जा रही है। मुस्कान किन्नर है, ये शाम को एक फर्रुखाबाद निवासी है गौतम और एक और व्यक्ति ने इनके ऊपर फायर किया था, जिसमें ये इनको चोट नहीं लगी है और इनके द्वारा एक 307 की FIR लिखाई गई है, जिसमें जो मुख्य आरोपी गौतम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है और शेष दूसरे के बारे में भी जानकारी दी। सर, कोई असला वगैरह भी बरामद? हाँ, इसमें जो असला यूज हुआ था, जो उसने फायर किया था गौतम ने, वो रिकवर कर लिया गया है। सर, आखिर क्या वजह ऐसी रही जिसके ऊपर वो फायरिंग की गई है इसको चलते? और इसके घटना के पीछे बताया जा रहा है कि जो उसका ड्राइवर है मुस्कान किन्नर का, वो जो गौतम है इसका बहनोई है और यहाँ रहने के दौरान उसके बहनोई से और उसकी बहन का विवाद चल रहा है। इसी को लेकर के कोई बातचीत हुई थी, जिसमें और भी गहराई से इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जब बीजेपी के ही अपने लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर जनता अपनी सुरक्षा की उम्मीद किससे करे? बाकी आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।